चाय वाले बाबा आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री जी से हमारे दुर्ग संवाददाता अभिषेक साहू ने नवरात्रि पर्व के महत्व को लेकर के खास बातचीत किया। उन्होंने कहा माता इस बार गज में सवार होकर आई है। उनसे क्या बातचीत हुई ये आगे बढ़ने से पहले आप बता दें, सिलियारी धाम मलोद दुर्गा मंदिर में रोज मखाने से आहुति होती है। चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री एक कथावाचक हैं। बताया जाता है आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री जी कठिन साधना तपस्या किए हैं। उन्हें मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त है। अपनी कठिन तप और साधना से अनेक समस्याएं और बीमारी को ठीक कर चुके हैं। उनके शिष्य आज पूरे भारत में कई जगह पर यहाँ तक कि विदेशों में भी है, जो माता रानी का दर्शन करने दुर्गा माँ के दरबार में पहुँचते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि पूजा का महत्व काल रात्रि पूजा का विशेष महत्व बताए हैं। उन्होंने माँ दुर्गा की शक्तियों के बारे में बताया। उन्होंने नवरात्रि के महत्व को बताते हुए क्या कुछ कहा, वीडियो में आप आगे देखें। शक्ति और विजय पाना है और जीवन में सक्सेस लाइफ होना है, तो उस समय में अगर कोई छत्री ठाकुर लड़की को कोई नौ कन्या मिल जाए और उसको यदि भोजन करा दी जाए तो वह व्यक्ति शक्तिशाली तो होती है, लेकिन वो अपने जीवन में कभी कोई भी क्षेत्र में परिक्षेत्र में हार नहीं होती है। जिस तरह से विद्या हो, व्यापार के क्षेत्र हो, विजय के क्षेत्र हो, राजनीति के क्षेत्र हो, अर्थात घर में सुख शांति के क्षेत्र हो, इसमें कभी उसकी हार नहीं होती है। और इस समय गज में सवार होकर आने का हमको संकेत जो दिया है, तो 64 साल बाद ये जो बारिश अभी तक हो रही है, ये कहीं न कहीं गज में जब माता सवार होकर आने वाला होती है तभी अच्छी बारिश की संकेत होती है। ना कि इस वर्ष, बल्कि गजराज में जब आती है माँ तो आने के कुछ दिन पहले और जाने के आने वाले नवरात्र तक कभी भी बारिश हो सकती है। ये गज में आने का संकेत है। माता का आगमन वाहन का बड़ा महत्व होता है। ये जो संसार में सुख शांति विपदा संकट युद्ध ये सारा जो चीज है वो डिपेंड करती माँ किस पे सवार होके आ रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से नेक्स्ट में माता जी बाघ में सवार होके आई थी चैत्र नवरात्र में, और बड़े क्रोध में आई थी माता, इसलिए कई हमारे भारत देश में युद्ध का अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में घमासान का कई ऐसे हमको अशुभ भारत देश के लिए संकेत आया। और वाहन माँ दुर्गा इस समय गजराज में जो सवार होकर आई है तो कहीं न कहीं वृद्धि और शांति का प्रतीक है। और इस जीवन में 9 कन्या की जो हम लोग पूजा करते हैं, वैसे प्रत्येक दिन दुर्गा जी की पूजा नहीं होती। हमारे इस नवरात्र में 9 दिन जो अलग अलग देवी का स्वरूप होती है, और हमको सौभाग्य मिलती है कि 9 दिन में 9 देवियों का पूजा करने का, सम्मान करने का और उनके दर्शन करने का अपने को सौभाग्य प्राप्त होती है। माता दुर्गा जी कहीं अपने 9 स्वरूपों में सबको दर्शन देती है। नवरात्र में हमेशा हम ध्यान रखें कि माताओं को कभी भी जब व्रत करती हैं तो कोई भी नींबू काट लेती है, अर्थात लवंग मुंह में डाल लेती है। तो जो माँ को पसंद है, पंचमी के दिन चना दाल और नींबू की माला का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि को लवांग की माला का विशेष महत्व है। उसी प्रकार से 9 दिन जो नवरात्रि है, सप्तम दिन काल रात्रि, जिसको हिंदी में निशा पूजा करते हैं, इस 9 दिन में शास्त्र के अनुसार यदि चलें, नवरात्रि 9 दिन की पूजा रात्रि में यदि कोई करते हैं तो उनको शक्ति के साथ साथ जो चाहे वैसा फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, अगर हम 9 दिन की पूजा रात्रि में नहीं कर पाए, शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार
माँ भगवती की हवन अगर रात्रि में यदि कोई करे तो उसका विशेष फल ही नहीं बल्कि निश्चित रूप से फल की प्राप्ति उनको होती है। माँ देवी की जो हवन करते हैं वह कुंड जो है त्रिकोण आकृति में होना चाहिए और वह एक विवाहित स्त्री को कितना भी श्रृंगार कर लें, उनके मस्तक पर यदि सिंदूर ना डालें तो 16 श्रृंगार व्यर्थ होती है। उसी तरह वेदी हवन कुंड का निर्माण करें, अगर उसमें हमने योनि नहीं बनाए तो वह हवन कुंड का भी हवन करने से कोई महत्व नहीं है। दूसरा, जब भी हम हवन करें कपूर से, माचिस के तिल से, दीपक की लौ से कभी भी अग्नि प्रज्वलित करके हमको हवन कुंड में हवन नहीं करना चाहिए। चकमक जो पत्थर होती है अग्नि प्रकट होना चाहिए, घर्षण चिंगारी से होना चाहिए, उससे जो अग्नि प्रकट होती है और उस चिंगारी की अग्नि से यदि हम हवन समिधा अर्थात लकड़ी को रच करके हवन करते हैं। हवन लकड़ी जनरल हम लोग क्या करते हैं, चौकोन रच देते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं। देवी का हवन अर्थात कोई भी लकड़ी त्रिकोण ही रचा जाना चाहिए, जिसमें अगर घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुआ है उस हवन में स्वयं भगवान की क्या होती है, आगमन होती है। और इस नवरात्र में ये चतुर्थ वर्ष तृतीय वर्ष होने जा रही है कि सिलियारी तटीय मलौद ग्राम